हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स अचीव नेट जीआरएफ में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मोनिका। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है यूजीसी नेट के कॉमर्स पेपर 2 से यूनिट इनकम टैक्स से, जिसका टॉपिक है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, जो कि इनकम टैक्स एक्ट के अंदर आता है। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड से रिलेटेड हमारी आज की वीडियो रहने वाली है, जिसमें कंप्लीट सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड को पढ़ने वाले हैं। क्या होता है, कैसे इनके रूल्स अप्लाई होते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। हमारी जो इनकम टैक्स से रिलेटेड जो कंबाइंड वीडियो है, जिसमें पूरा सिलेबस साथ ही पीवाईक्यू के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी एनालिसिस, वो सब आने वाला है। एक कंबाइंड वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाली हूँ, ताकि जो नए बच्चे हैं जो दिसंबर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वो इजी हो जाए और वो अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सके। मैं हर यूनिट को आपको ऐसे ही प्रोवाइड करवाऊंगी, तो मुझे आपका भी सपोर्ट चाहिए, ताकि आप उस पर इंगेजमेंट अच्छी करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो प्रोवाइड करवाती रहूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड क्या होता है। सेट ऑफ क्या होता है? जब हमारी किसी भी हेड से रिलेटेड, हेड मीन्स सैलरी हेड, जिसके अंदर सैलरी से रिलेटेड या उसकी डिडक्शन, उसकी एक्सेट्रा, उसके जो उसके अलाउंस मिलते हैं, वो सब सैलरी हेड का पार्ट बन जाती है। सैलरी हेड हो गया, हाउस प्रॉपर्टी हो गया, बिजनेस एंड प्रोफेशन हो गया, कैपिटल गेन हो गया, अदर हेड्स। जो ये 5 हेड्स हैं, इनकी जब इनकम होती है, एक इनकम होती है और एक लॉसेस होती है। जब हमें इन हेड से लॉसेस होती है, हमें कोई लॉस हो जाता है, जब हम इन लॉस को अपने खुद के हेड से या किसी दूसरे हेड से, जैसे हाउस प्रॉपर्टी के अंदर हमें लॉस हो गया, जब हम हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के साथ ही सेट ऑफ करते हैं, मतलब एडजस्ट करते हैं, जो इनकम है उसमें से लॉस को लेस करते हैं, उसके बाद इनकम टैक्स की जो कैलकुलेशन है वो की जाती है। जब ऐसे करते हैं उसको हम सेट ऑफ बोलते हैं। जब हम किसी अदर हेड की इनकम को किसी दूसरे हेड की इनकम के साथ एडजस्ट करते हैं, जैसे हाउस प्रॉपर्टी की जो इनकम है, हमारे पास हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है और हमारे पास हाउस प्रॉपर्टी की कोई इनकम नहीं है, लेकिन हमारे पास सैलरी की इनकम है सैलरी हेड के अंदर। जब हम हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को सैलरी हेड की इनकम के साथ एडजस्ट करते हैं, उसको हम इंटर हेड सेट ऑफ बोलते हैं, मतलब जो इनकम है उससे लॉस को एडजस्ट करना बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सेट ऑफ लॉस मीन डिडक्टिंग द लॉस अगेंस्ट एनी अदर प्रॉफिट ऑन द सेम फाइनेंशियल ईयर। जो लॉस हुआ है उसको प्रॉफिट से डिडक्ट करना सेम फाइनेंशियल ईयर में, उसको हम सेट ऑफ बोलते हैं। इन अदर वर्ड, रिड्यूसिंग द टैक्सेबल इनकम अगेंस्ट सच लॉसेस सेव टैक्स, मतलब जो हमारी टैक्सेबल इनकम है उसको रिड्यूस करना, जो हमें लॉस हुए हैं उनको प्रॉफिट में से लेस करके जो टैक्स है उसको सेव करना। इवन इफ लॉसेस आर नॉट सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम और प्रॉफिट इन द सेम ईयर इन विच लॉसेस वर इंक्लूड, दे कैन बी कैरी फॉरवर्ड टू फ्यूचर असेसमेंट ईयर। मतलब हमें कोई अभी फाइनेंशियल ईयर के अंदर लॉस हो गया और हमारे पास इतनी इनकम नहीं है हम उसको एडजस्ट कर सके, तो हम जो लॉस है वो रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, जो भी इनकम टैक्स में दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग, उसको नेक्स्ट फ्यूचर असेसमेंट ईयर के लिए भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। कैरी फॉरवर्ड का मतलब हमें फ्यूचर में अगर कोई प्रॉफिट होगा तो उस लॉस को उस प्रॉफिट में से डिडक्ट कर देंगे, वो हमारा होता है कैरी फॉरवर्ड करना फ्यूचर असेसमेंट ईयर के लिए। तो ये जो हमारा सेट ऑफ होता है ये 2 तरह से होता है। एक होता है इंट्रा हेड सेट ऑफ
और एक होता है इंटर हेड सेट ऑफ। जो इंट्रा हेड सेट ऑफ होता है वो सेक्शन 70 का पार्ट होती है और जो इंटर हेड सेट ऑफ होता है वो 71 का पार्ट होती है। इंट्रा हेड और इंटर हेड में क्या डिफरेंस होता है वो पढ़ते हैं। इंट्रा हेड सेट ऑफ लॉसेस क्या होता है, जो 70 का पार्ट है। इंट्रा से मतलब सेम। इंट्रा-head set off of losses allowed taxpayer to set off losses from income from one source against income from other source under the same head of income। जब हम सेम हेड की इनकम के साथ सेम हेड के लॉस को कवर करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, इंट्रा हेड सेट ऑफ। जैसे हमारे पास हमारी जो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है वो अदर हाउस से आती है, उसको कंबाइंड करके हमारी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हेड बनती है। जब हमें किसी एक हाउस प्रॉपर्टी से लॉस हो रहा है और किसी दूसरी हाउस प्रॉपर्टी से हमें प्रॉफिट हो रहा है, जब हम सेम हेड के सोर्स को सेम हेड के प्रॉफिट से सेम हेड के लॉस को कवर करते हैं, डिडक्ट करते हैं, तो वो इंट्रा हेड सेट ऑफ के अंदर आता है, जो कि सेक्शन 70 का पार्ट है। इसमें कुछ रूल एंड रेगुलेशन है जो ये बताते हैं हम इंट्रा हेड सेट ऑफ कब कर सकते हैं, किस केस में कर सकते हैं, उनमें कौन कौन से रूल अप्लाई होते हैं। तो ये रूल क्या है, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है वो ओनली हम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से ही कवर कर सकते हैं, हम किसी दूसरे हेड की इनकम से उसको कवर नहीं कर सकते। अगर हमारा लॉस सेम फाइनेंशियल ईयर में कवर नहीं होता तो हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। उसके रूल एंड रेगुलेशन अलग है, वो हम आगे पढ़ेंगे। और जो नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस लॉसेस हैं वो हम नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस से ही कवर कर सकते हैं, जो उसका प्रॉफिट होगा उससे ही कवर कर सकते हैं। दूसरे किसी टाइप की या सोर्स की इनकम से उसको कवर कर नहीं सकते। जो स्पेकुलेशन बिजनेस लॉसेस हैं उनकी को कवर कैसे करेंगे, जो इनकम है स्पेकुलेशन बिजनेस की, जो प्रॉफिट है उससे ही इसके लॉस को कवर करेंगे। जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की इनकम होती है वो हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम से ही कवर कर सकते हैं, हम किसी अदर हेड की इनकम से इसको कवर नहीं कर सकते। अदर हेड की इनकम मतलब जब हमारे पास कैपिटल गेन का लॉस है तो अदर हेड क्या हो जाएगा, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, अदर हेड। ये हमारे अदर हेड की अदर सोर्स की फिफ्थ हेड हमारा अदर सोर्स आ जाएगा। ये जो 4 रिमेनिंग हमारे पास हेड बच जाएंगे ये हमारे अदर हेड की इनकम के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। तो इसके अंदर एजम्पशन क्या है, लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस, प्रॉफिट एंड गेन बिजनेस एंड प्रोफेशन, जो हेड की इनकम है वो उसी हेड की इनकम से कवर किया जा सकता है। और जो ऑनिंग और मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस है उसको सेम हेड की इनकम से कवर किया जा सकता है, अदर हेड से उसको कवर नहीं किया जा सकता। ये हमारे अजम्पशन है इसके अंदर। और जो स्पेशल बिजनेस की इनकम है उसको भी स्पेशल बिजनेस की इनकम से, जो स्पेशल बिजनेस के लॉस है उसको स्पेशल बिजनेस के इनकम से ही हम सेट ऑफ कर सकते हैं। और जो लॉटरी, क्रॉसवर्ड, हॉर्स रेसेस की जो इनकम, जो लॉसेस हैं वो भी हम उनकी इनकम से ही कवर कर सकते हैं। तो ये अजम्पशन है हमारे पास इंट्रा हेड की सेट ऑफ से रिलेटेड। लॉसेस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस कैन ओनली बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम फ्रॉम द स्पेकुलेटिव बिजनेस। मतलब जो स्पेकुलेटिव बिजनेस के लॉसेस हैं उनको ओनली स्पेकुलेटिव बिजनेस के प्रॉफिट से ही कवर किया जा सकता है, उनको किसी अदर बिजनेस हेड की जो इनकम है उससे कवर नहीं किया जा सकता।
Loss from owning and maintaining horse races can be set off against income from owning and maintaining horse races. जो हॉर्स रेसेस के लॉस है वो उसके प्रॉफिट से ही कवर किए जा सकते हैं. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैन ओनली बी सेट ऑफ अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम से ही कवर की जा सकती है, और जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की इनकम है उसको हम लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की इनकम दोनों से कवर कर सकते हैं. लॉस फ्रॉम द स्पेसिफाइड बिजनेस कैन ओनली बी सेट ऑफ अगेंस्ट प्रॉफिट फ्रॉम द स्पेसिफाइड बिजनेस. जो स्पेसिफाइड बिजनेस के लॉसेस हैं 35 AD के अंदर जो बिजनेस आते हैं उनकी जो लॉस है उनको हम ओनली सेट ऑफ कर सकते हैं अगेंस्ट इनकम ऑफ स्पेशलाइज्ड बिजनेस. मतलब जो सेम तरह के बिजनेस हैं जो उनके लॉस हैं स्पेशलाइज्ड बिजनेस, उनके लॉस को उनकी इनकम से ही कवर किया जा सकता है. लेकिन जो इनके बिजनेस एंड प्रोफेशन से रिलेटेड जो इनकम है इनसे इनके लॉस को कवर नहीं किया जा सकता. लॉस फ्रॉम the assumpted source of income cannot be adjusted against taxable income. जैसे कि जो जो सोर्स ऑफ इनकम है उनको हम एडजस्टमेंट करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते. अजम्पटिव सोर्स ऑफ इनकम क्या होती है? जैसे कि हमारी इनकम टैक्स से रिलेटेड 5-6 वीडियो आ चुकी है जिसमें एग्रीकल्चर का भी टॉपिक हमने किया है. उसमें अजम्पटिव इनकम का आपको पता होगा. जो एग्रीकल्चर की इनकम होती है वो हमारी अजम्प्ट होती है फ्रॉम टैक्स से. तो जो एग्रीकल्चर की इनकम है उसको हम लॉस को सेट ऑफ करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते. इफ़ द टैक्स पेयर इंकर्स ए लॉस फ्रॉम एग्रीकल्चर एक्टिविटी then such loss cannot be adjusted against any other taxable income. मतलब एग्रीकल्चर से कोई लॉस हुआ है तो उसको एडजस्ट आप नहीं कर सकते किसी भी टैक्सेबल इनकम की सोर्स से. इसके बाद आते हैं इंटर हेड सेट ऑफ लॉसेस क्या है. इंट्रा हेड हमने पढ़ लिया जब हम सेम हेड की इनकम को सेम सोर्स या सेम हेड के लॉस को सेम हेड की इनकम से एडजस्ट करते हैं, वो हमारी हो जाती है इंट्रा हेड सेट ऑफ लॉसेस, जो कि सेक्शन 70 का पार्ट है. अब आते हैं इंटर हेड सेट ऑफ लॉसेस जो कि 71 का पार्ट है. आफ्टर एडजस्टिंग द इंट्रा हेड सेट ऑफ लॉसेस द रिमेनिंग लॉसेस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम अदर हेड विद इन द सेम फाइनेंशियल ईयर. जब हम किसी और हेड की लॉस को किसी अदर हेड की इनकम के साथ एडजस्ट करते हैं विद सेम फाइनेंशियल ईयर तो वो हमारे आ जाते हैं इंटर हेड सेट ऑफ के अंदर. फॉर एग्जाम्पल लॉस इंक्यूर्ड फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम सैलरी. जब हमारे पास लॉस हुआ है हाउस प्रॉपर्टी की इनकम पे तो हम उसको किससे चार्ज कर सकते हैं? सैलरी हेड की इनकम के साथ उस लॉस को एडजस्ट कर सकते हैं. लेकिन इसकी एक लिमिट होती है. जब हमारे पास लॉस 2 लाख से कम है तो हम एडजस्ट कर सकते हैं सैलरी हेड की इनकम के साथ. लेकिन जब हाउस प्रॉपर्टी का लॉस 2 लाख से ज़्यादा है तो वो एडजस्ट नहीं हो सकता सैलरी हेड की इनकम के साथ, क्योंकि इसकी लिमिट 2 लाख तक ही है. हम सैलरी हेड से ओनली 2 लाख तक के लॉस को जो कि हाउस प्रॉपर्टी से हुआ है उसको एडजस्ट कर सकते हैं. हाउएवर स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस पे स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस कैपिटल लॉसेस एंड लॉसेस फ्रॉम owning and maintaining race horses cannot be set off against any other head of profit and income. जैसे कि स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस हो गए, स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस हो गए, कैपिटल गेन के लॉस हो गए और मेंटेनिंग एंड ओनिंग रेस हॉर्सेस हो गए, और जो लॉटरी और पजल गेम्स हो गए या इस तरह की हो गई, इनको हम किसी अदर हेड की इनकम के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते.
ये भी यही बताया हुआ है। अब पढ़ते हैं कैरी फॉरवर्ड क्या होते हैं। व्हाट इज अ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस? आफ्टर एडजस्टिंग द इंट्रा हेड सेट ऑफ एंड इंटर हेड सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम ऑफ सेम फाइनेंशियल ईयर देयर कुड स्टिल बी सेम लॉसेस रिमेनिंग। मतलब जब हम इंटर हेड की प्रॉफिट से उसको एडजस्ट कर देते हैं लॉस को, या इंट्रा हेड से कर देते हैं, उसके बाद भी कुछ लॉस हैं जो कि बच जाते हैं, और देयर इज़ अ नॉट इनफ इनकम और प्रॉफिट टू एडजस्ट द लॉस इन द पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। और हमारे पास जो प्रॉफिट है या इनकम है वो इनफ नहीं है उन लॉस को एडजस्ट करने के लिए सेम फाइनेंशियल ईयर में। तो हम क्या करते हैं, जो लॉस होते हैं ना, जो किसी भी हेड से रिलेटेड हैं, उनको हम कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं फ्यूचर असेसमेंट ईयर के लिए, ताकि जो फ्यूचर के अंदर हमारे पास इनकम होगी या जो कि इनकम होगी या प्रॉफिट होंगे, हम उसके साथ उसको सेट ऑफ कर सके। अब आते हैं रूल टू कैरी फॉरवर्ड लॉसेस। ये हमारे पास कुछ रूल दिए हुए हैं कि हम इन इनकम्स को या इन लॉसेस को कितने साल तक किस तरह कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो उनको पढ़ते हैं। लॉस अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर हमें हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से हाउस प्रॉपर्टी के हेड से कोई लॉस हुआ है, तो हम उसको कैसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। इफ लॉस अंडर हाउस प्रॉपर्टी आर नॉट फुली एडजस्टेड इन सेम फाइनेंशियल ईयर इन विच लॉस वाज इंक्लूड। मतलब जो लॉस है हाउस प्रॉपर्टी की इनकम का, उसके अंदर वो सेम फाइनेंशियल ईयर में पूरा कवर नहीं होता, तो क्या करेंगे, दे कैन बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट 8 ईयर्स। मतलब हम हेड को, जो हाउस प्रॉपर्टी का हेड है, उसके लॉस को अगले आने वाले फ्यूचर 8 असेसमेंट ईयर के लिए उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। जब भी हमें कोई इनकम होगी हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो हम उसको एडजस्ट कर देंगे इन फ्यूचर। उसके बाद आते हैं लॉस फ्रॉम नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस। हमें कोई लॉस हुआ है नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस से, तो उसके अंदर कैरी फॉरवर्ड के रूल कैसे अप्लाई होते हैं। इफ लॉस अंडर बिजनेस ऑन प्रोफेशन नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस आर नॉट फुली एडजस्टेड इन सेम फाइनेंशियल ईयर। जिस साल के अंदर हमें लॉस हुआ है नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस से, अगर वो उस साल के अंदर पूरा एडजस्ट नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, दे कैन बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट 8 असेसमेंट ईयर। तो आने वाले 8 असेसमेंट ईयर के लिए हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। सच लॉस कैन बी एडजस्टेड ओनली अगेंस्ट इनकम फ्रॉम business or profession and can be carried forward if the ITR is filed on or before the due date as per section 90(139)(1). It is not necessary that the business from which such loss is incurred shall be continues to carry forward losses। तो ऐसा जरूरी नहीं होता। तो हम जो नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस के लॉस हैं, अगर वो कवर नहीं होते सेम फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट के अगेंस्ट, तो हम 8 आने वाले साल के लिए उसको कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। वो कैरी फॉरवर्ड के लिए कंडीशन है कि हम ITR फाइल करते हो एज पर सेक्शन 139(1) के अंदर। अब आते हैं लॉस हुआ है स्पेकुलेटिव बिजनेस से। अभी पढ़ा था हमने नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस से। अब लॉस है जो स्पेकुलेटिव बिजनेस से है, तो उसके अंदर क्या कंडीशन है। इफ लॉस स्पेकुलेटिव बिजनेस वो सेम फाइनेंशियल ईयर के अंदर कवर नहीं होता, तो उसको हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे अगले आने वाले 4 असेसमेंट ईयर के लिए, जिसमें कि वही कंडीशन अप्लाई होती है कि आप ITR फाइल करते हो ड्यू डेट से पहले, और उसका जो सेक्शन है उसके रूल के अकॉर्डिंग, सेक्शन 139(1). तो नॉन स्पेकुलेटिव के लिए हो गया 8 ईयर्स का, और स्पेकुलेटिव बिजनेस के लिए हो गया 4 ईयर्स का। अब आते हैं लॉस अंडर स्पेसिफाइड बिजनेस। स्पेसिफाइड बिजनेस कौन से, जो 35 AD के अंदर आते हैं।
If loss under specified business are not fully adjusted in the financial year in which loss was incurred, they can be carried forward to infinite number of year. अगर हमें स्पेसिफाइड बिजनेस है हमारा कोई जो 35 एडी के अंदर आता है और उससे कोई लॉस होता है, वो सेम फाइनेंशियल ईयर के अंदर हमारा कवर नहीं होता, तो हम क्या करेंगे उस कंडीशन में? उस कंडीशन में हम उसको इनफाइनाइट असेसमेंट ईयर, मतलब आने वाले अनगिनत सालों के लिए, असेसमेंट ईयर के लिए उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, जब तक कि वो लॉस है वो प्रॉफिट से, जो कि स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम है, उससे कवर नहीं हो जाता, तब तक हम उसको कैरी फॉरवर्ड करते रहेंगे। कैरी फॉरवर्ड के अंदर इसमें भी वही कंडीशन है, आप आईटीआर फाइल करते हो सेक्शन 139(1) की रूल के अकॉर्डिंग। उसके बाद आते हैं लॉस हुआ है हमें कैपिटल गेन से, तो हम उसके अंदर कैरी फॉरवर्ड कैसे करेंगे? अगर कैपिटल गेन का जो लॉस है सेम फाइनेंशियल ईयर में कवर नहीं होता, तो हम उसको आने वाले 8 असेसमेंट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन ओनली बी एडजस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, मतलब जो कैपिटल गेन है वो दो तरह से होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम से ही कवर किया जा सकता है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से जो लॉस होता है वो उसी से कवर होता है। लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की जो लॉस है वो शॉर्ट टर्म से भी कवर हो सकती है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी कवर हो सकती है। इसके अंदर भी वही कंडीशन है, आप आईटीआर फाइल करते हो और सेक्शन 139(1) के रूल के अकॉर्डिंग उसको फाइल करते हो ड्यू डेट से पहले। अब आते हैं लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस। जब आप रेस हॉर्सेस को लेते हो या उसको रखते हो, उससे जब आपको लॉस होता है तो आप कैरी फॉरवर्ड कैसे करते हो? अगर लॉस है वो सेम फाइनेंशियल ईयर के अंदर फुली एडजस्ट नहीं होता, तो आप आने वाले 4 नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर उसको सेम हेड की इनकम से कैरी फॉरवर्ड उस लॉस को एडजस्ट कर सकते हो और 4 सालों के लिए उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ये हो गया रेस हॉर्सेस के लिए। इसमें भी वही दिया हुआ है, लेकिन इसमें थोड़ा ग्राफ में टेबल में दिया हुआ है। हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को हम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। स्पेकुलेटिव लॉस के लिए स्पेकुलेशन प्रॉफिट को 4 ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस लॉसेस के लिए 8 ईयर्स का हमारे पास एप्लीकेबल होता है। अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, साइंटिफिक रिसर्च एंड फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर को हम कैसे कर सकते हैं? उसको हम इनफाइनाइट ईयर्स तक कर सकते हैं और उस पर किसी तरह की कंडीशन अप्लाई नहीं होती। अदर बिजनेस लॉसेस को हम स्पेकुलेटिव और नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम से हम कवर कर सकते हैं आने वाले 8 सालों तक। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म से कवर किया जा सकता है, आने वाले 8 सालों तक उसको कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही कवर किया जा सकता है और आने वाले 8 साल तक उसको कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है, जब तक कि वो लॉस उस इनकम से कवर नहीं हो जाता। लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस को हम सेम हेड की सेम एक्टिविटी से ही कवर कर सकते हैं, आने वाले 4 असेसमेंट ईयर तक हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसके अंदर भी वही दिया हुआ है। स्पेकुलेटिव बिजनेस को हम कैसे कर सकते हैं? उसको हम सेम हेड की, मतलब जो 4 ईयर तक कर सकते हैं। नॉन स्पेकुलेटिव को 8 ईयर्स तक, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को 8 ईयर तक, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को 8 ईयर तक, और लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को भी हम 8 सालों तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। हाउस प्रॉपर्टी के अंदर जो कंडीशन है आईटीआर की वो अप्लाई नहीं होती, लेकिन जो बिजनेस है और कैपिटल गेन की इनकम है
उन पर ITR की जो कंडीशन है वो अप्लाई होती है अगर आपको कैरी फॉरवर्ड अपने लॉसेस को करना है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो और आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। साथ ही साथ जो नोटिफिकेशन है, जो भी PDF है, वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर लेट्स अचीव नेट GRF पर मिल जाएगी। वहीं पर आपको नोटिफिकेशन, UGC नेट की जो भी नोटिफिकेशन होती है या जो भी PDF होती है इससे रिलेटेड जो हमारे टॉपिक चल रहे हैं, वो सब आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना सपोर्ट दिखाइए। थैंक यू सो मच।